रॉकी भाई, एक नाम जो सिर्फ केजीएफ के गोल्ड माइंस में नहीं लाखों दिलों में लिखा गया। लेकिन रॉकी सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक माइंडसेट था, एक सोच जो कहती है दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं तुम्हारा टीचर है। आज हम केजीएफ के 5 असली लाइफ लेसन्स ब्रेक डाउन करेंगे सीन बाय सीन, ताकि तुम सिर्फ मूवी का मजा ना लो बल्कि अपनी जिंदगी का रॉकी बन जाओ। लेसन 1, पेन इज योर ग्रेटेस्ट कोच। रॉकी का बचपन एक बैटलफील्ड था, गरीबी, भूख, बेइज्जती और फिर माँ की मौत। जिस दिन उसने अपनी माँ को खोया उस दिन उसका एक हिस्सा मर गया और एक हिस्से ने जन्म लिया, एक ऐसा हिस्सा जो कभी हार नहीं मानता। माँ के अंतिम शब्द उसके लिए एक हुक्म बन गए, बेटा दुनिया का सबसे अमीर बन के दिखाना। ये सिर्फ पैसे का वादा नहीं था, ये इज्जत और पावर का मिशन था। रॉकी के थॉट्स थे, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ जीतने को सब कुछ है। जिंदगी का दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें बढ़ाता है। हर सेटबैक तुम्हारा मेंटल जिम है, जहाँ तुम्हारा पेशेंस, हंगर और डिटर्मिनेशन ट्रेन होता है। अपने लाइफ के पेनफुल मोमेंट्स लिखो और सोचो कि उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया। पेन को अवॉइड मत करो, उसे प्रोसेस करो और एक्शन में बदलो। जैसे रॉकी ने अपने माँ के वर्ड्स को मिशन बनाया, तुम अपने स्ट्रगल को एक क्लियर गोल में लिखो। लेसन 2, पावर कम्स फ्रॉम रिस्पेक्ट नॉट फियर अलोन। जब रॉकी ने केजीएफ का कंट्रोल लिया, वो सिर्फ एक फियर फिगर नहीं था, लोग उसका रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो अपने वर्ड पे खड़ा रहता था। उसने माइनर्स को फ्रीडम का टेस्ट दिया, उनके लिए फाइट किया। पावर सिर्फ तब लास्टिंग होती है जब वो रिस्पेक्ट पर बेस्ड हो। फियर तुम्हें कुछ वक्त के लिए ऊपर रखेगा, लेकिन रिस्पेक्ट तुम्हें हमेशा ऊपर रखेगा। रॉकी का सोचना था, मैं सिर्फ रूलर नहीं प्रोटेक्टर हूँ। दुनिया में 2 तरह के लीडर्स होते हैं, जो लोगों को डरा कर चलते हैं और जो इंस्पायर करके चलते हैं। पहला लीडर सिर्फ तुम्हें तब तक चलाएगा जब तक लोग उससे डरते हैं। दूसरा लीडर तब भी चलेगा जब वो फिजिकली वहां नहीं होगा। हर प्रॉमिस कंप्लीट करो चाहे मुश्किल हो, अपने एक्शन से लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करो। रिस्पेक्ट का मतलब है कि लोग तुम्हें खुद फॉलो करना चाहें, मजबूरी से नहीं। लेसन 3, स्ट्रेटजी बीट्स रॉ स्ट्रेंथ। सब सोच रहे थे गरुड़ा को हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन रॉकी ने प्रूव किया कि ब्रूट फोर्स से ज्यादा डेंजरस चीज होती है स्मार्ट फोर्स। उसने पेशेंस, टाइमिंग और कैलकुलेशन से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। उसका एक रूल था, बैटल में तब जाओ जब तुम रेडी हो, ना कि जब दुश्मन चाहे। जिंदगी में सब कुछ ताकत से नहीं होता, स्मार्ट प्लानिंग तुम्हें कम रिसोर्सेज के साथ भी जीत दिला सकती है। स्ट्रेटजी तुम्हें अननेसेसरली वॉर में घुसने से बचाती है। हर प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो। कभी जल्दी में रिएक्ट मत करो, पेशेंस से राइट मूवमेंट चुनो। माइंड गेम्स जीतने का मतलब है रिसोर्सेज बचाकर बिगर विंस लेना। लेसन 4, लॉयल्टी इज अ करेंसी। रॉकी जानता था एक किंग की सबसे बड़ी ताकत उसके सोल्जर्स होते हैं, इसीलिए वो अपने लोगों के लिए पहले खड़ा होता रहा। रिजल्ट, उसके लोग उसके लिए जान देने को तैयार थे। ट्रू लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं, अपने लोगों के साथ खुद लड़ना है। बिजनेस हो या लाइफ, लॉयल्टी एक इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम सिर्फ लोगों से लेना जानते हो तो लोग तुम्हें एक दिन छोड़ देंगे। अगर तुम देना जानते हो, लोग तुम्हारे साथ एंड तक खड़े रहेंगे। अपने टीम, दोस्त, फैमिली के लिए स्टैंड लो। स्मॉल सैक्रिफाइसेस लॉयल्टी का फाउंडेशन बनाते हैं। ट्रस्ट बनाने के लिए कंसिस्टेंसी दिखाओ। लेसन 5, कंट्रोल योर नैरेटिव, रूल योर वर्ल्ड। रॉकी को पता था अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए एक वर्जन लिख देगी जो तुम नहीं चाहोगे। उसने अपना इमेज, अपना इंट्रोडक्शन, अपना लेजेंड सब खुद बनाया। पावर सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं आती, अपने नैरेटिव का कंट्रोल लेने से आती है। लोग तुम्हें लेबल देने की कोशिश करेंगे, अगर तुम चुप रहे तो तुम उनके लेबल के स्लेव बनकर रह जाओगे। जब तुम अपनी कहानी खुद लिखते हो, तुम अपनी आइडेंटिटी के किंग बन जाते हो। सोशल मीडिया, रिलेशनशिप्स, करियर में अपना क्लियर आइडेंटिटी सेट करो। रूमर्स, नेगेटिविटी को इग्नोर करो और अपनी अचीवमेंट्स पे फोकस करो। अपनी स्टोरी को हाईलाइट करो ताकि लोग वही देखें जो तुम चाहते हो। रॉकी की कहानी हमें एक बड़ी बात सिखाती है, तुम्हारा पास्ट चाहे कितना भी डार्क हो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा पेन तुम्हें रोकने नहीं, रेडी करने आया है। और जब तुम अपने पेन को पावर में बदलते हो, तुम सिर्फ जीतते नहीं, तुम अपनी कहानी लिखते हो। अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया, कमेंट करो पेन इज माई पावर, ताकि तुम अपने आप से प्रॉमिस कर सको कि तुम अपनी कहानी के रॉकी बनोगे। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो अपने पेन को पावर में बदल सके।